किसी ने पूछा, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? साथियों, 5 तत्वों का सार ही तो है भगवान। भगवान में 5 अक्षर होते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, अर्थात पृथ्वी, आकाश, हवा, आग और पानी, इन 5 तत्वों के रूप में वह भगवान ही तो है। क्या अब भी कोई है जिसने भगवान को देखा अथवा जाना नहीं? अब अपने अंदर झांक कर देखिए, भगवान नजर भी आएंगे और महसूस भी होंगे। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण देखना है तो खर्चा मत देखो, दया करनी है तो जरूरत मत देखो। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह तो अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ करती है। वैसे ही हित चाहने वाला पराया भी अपना है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। ऊंचा होने का गुमान और छोटे होने का मलाल मिथ्या है, क्योंकि खेल खत्म होने के बाद शतरंज के सभी मोहरे एक ही डिब्बे में रखे जाते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बढ़ा सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। प्रेम, सम्मान, अपमान ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। एक सत्य की बात और बताऊं, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि अनमोल निधियों से भरी हुई है, लेकिन एक भी चौकीदार नहीं है। इस संसार में लाखों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिदिन होता है, किंतु व्यवस्था तो देखिए, यहाँ से कोई भी एक तीली तक ले जा नहीं सकता। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण दिन रात की भांति आते ही रहते हैं। इसलिए जिंदगी की राह में छोटी मोटी घटनाओं से हतोत्साहित मत होना, क्योंकि जो चंदन घिसता है वही भगवान के मस्तक पर चढ़ता है, अपितु जो नहीं घिसता वह जलाने के काम आता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या होता है? गुरु ने सामने पतंग उड़ा रहे बालक की तरफ देखा और बोले, पुत्र बताओ तो ये पतंग इससे ऊपर क्यों नहीं जा रही? शिष्य बोला, गुरुदेव, ये तो साधारण सी बात है, ये धागा इसे और ऊपर नहीं जाने दे रहा। गुरु ने तुरंत जाकर धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई
और उसके बाद लहरा कर नीचे आई, दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। शिष्य बोला, गुरुदेव, यह आपने क्या किया? तब गुरुजी ने कहा, पुत्र, यही सफल जीवन का दर्शन है। हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिससे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आजाद होना भी चाहते हैं। परंतु वास्तव में यही वे धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना कर रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारी वही गति होगी जो इस पतंग की हुई। अतः जीवन में तुम यदि ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन प्रेम के धागों से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। साथियों, यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। आपके सफल जीवन की कामना के साथ, जय श्री राधे कृष्ण।